चले ठीक है, आप उन स्टूडेंट से पूछें कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसे मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, नुकसान स्टूडेंट्स का होगा। हम लोग तो जितनी कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं कि आप लोगों को जितने बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ा सकें पढ़ाएं, ठीक है। बाकी अब सिचुएशन ऐसी है कि उसमें किस तरह से हो रहा है। बहरहाल ये है कि जो स्टूडेंट्स क्लास ले सकते हैं, मतलब जिनको इंटरनेट का इशू नहीं है या कोई और इशू नहीं है, वो लोग तो क्लास लें। पहले वो लोग क्लास ले रहे थे, अभी आके तो उन्होंने बीच में क्लास लेना छोड़ दिया, और ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप उन स्टूडेंट से डिस्कस करें, जो भी अगर उनको कोई इशू है, और मतलब इंटरनेट इशू के अलावा, तो वो लोग डिस्कस करें। यस सर। आज का जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है आप लोगों को परसों क्वेश्चन एक सेंड किया था, मैं वो रीड आउट करने लगा हूँ। वो कह रहा है कि given the data below, does the hypothesis that the means of the three populations are equal, use alpha equals to 0.05, ठीक है। इसमें हमें सैंपल 1 है, सैंपल 2 गिवन है और सैंपल 3 गिवन है, ठीक है। बेसिकली जो सैंपल 1 है वो हमें फर्स्ट पॉपुलेशन से गिवन है, सेकंड पॉपुलेशन से सैंपल 2 गिवन दिया हुआ है, और थर्ड पॉपुलेशन से हमें थर्ड सैंपल यानी सैंपल 3 दिया हुआ है। उसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं वो लिखी हुई हैं। अब वो ये चीज कह रहे हैं कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन्स ऑफ द थ्री पॉपुलेशंस आर इक्वल। एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, चाहे वो वन वे है चाहे वो टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, ठीक है। इसमें जितने भी हाइपोथेसिस आप लोगों को टेस्ट करने होंगे वो सब इक्वल के होंगे, यानी एच नॉट में आपके पास इक्वालिटी का साइन आएगा, ठीक है। और H1 में हमेशा ये स्टेटमेंट लिखेंगे आप लोग, नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल या नॉट ऑल पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल। दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट लिखें वो ठीक है, मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो डाटा अभी मैं नहीं लिख रहा क्योंकि डाटा आप लोगों के पास लिखा हुआ होगा, लेकिन ये है कि मैं जो 6 स्टेप्स हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के वो मैं करता हूँ। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है जो तो कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। आ रही है? यस आ रही है। चलें ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, वो मैं लिखने लगा हूँ। एच नॉट, देखें हमारे पास कितनी पॉपुलेशंस की इंफॉर्मेशन गिवन है, या मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ तो हमारे पास कितने सैंपल्स गिवन है, 3। तो हमारे पास जो टेस्टिंग होगी वो 3 पॉपुलेशन मीन्स की होगी, μ1 इक्वल्स टू μ2 इक्वल्स टू μ3, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोथेसिस एच नॉट आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमारे पास फर्स्ट स्टेप का जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम लोग लिखेंगे वो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा जाएगा कि नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल या नॉट ऑल पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल, दोनों में से कोई भी एक आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो वो मैं अभी यहाँ पे लिख नहीं रहा। बहरहाल ये है कि H1 में आप लोग स्टेटमेंट लिखेंगे नॉट ऑल मीन्स आर इक्वल। सेकेंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का, विच इज अल्फा। अच्छा, अल्फा की वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, विच इज 0.05, 0.05, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड स्टेप है वो है टेस्ट स्टैटिस्टिक का, विच इज F इक्वल्स टू S स्क्वायर C, यानी कॉलम मीन स्क्वायर एरर डिवाइडेड बाय एरर मीन स्क्वायर एरर, S स्क्वायर E, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप में हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं, तो कंप्यूटेशन के लिए मैं एक दो चीजें हैं तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये सैंपल 1 के लिए इंफॉर्मेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। और ये सैंपल 2 के लिए आ जाएगी, और ये जो है हमारे पास सैंपल के लिए आ जाएगी।
ये सैंपल की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग जो है वो टोटल भी लिख देंगे। अच्छा, ये फर्स्ट सैंपल आ गया, ये सेकंड सैंपल और ये थर्ड सैंपल, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या आएंगे, टी डॉट, ये मैं बाद में लिखता हूँ। अच्छा, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो कुछ इस तरह से गिवन है कि 40, उसके बाद 70, उसके बाद 45, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 50, 65, 38, मैं लास्ट वाला लिखने लगा हूँ, विच इज 65, उसके बाद 50 और उसके बाद है हमारे पास 42। दरमियान में जितनी भी ऑब्जर्वेशन है आप लोग वो लिखेंगे। मैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से और थोड़ा लिखने में भी यहाँ पे वो होता है, इस वजह से मैं ये सारा नहीं लिख रहा। बहरहाल ये है कि हमारे पास ये सारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आ गई। उसके बाद जो है हमारे पास टी, ये डॉट, ये यानी कॉलम वाइज हमारे पास जो टोटल है वो आ जाएगी, ठीक है। अलग जो हमारे पास टोटल आ रहा है वो आएगा 215, यानी पहले कॉलम का यानी पहले सैंपल का जो हमारे पास टोटल आ रहा है वो आ रहा है 215। जो सेकंड सैंपल है हमारे पास उसका हमारे पास टोटल आ रहा है 251, ठीक है, 251। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड सैंपल है उसका हमारे पास टोटल आ रहा है 185, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, तीनों कॉलम्स का टोटल आ रहा है, तीनों सैंपल्स का। फर्स्ट सैंपल का टोटल है 215, दूसरे सैंपल का टोटल है 251, तीसरे सैंपल का हमारे पास टोटल जो है वो है 185। जी जी, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? सर कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आ रही। सर आ रही है आवाज आपकी? आ रही है, कुछ को मसला हो सकता सर आ रही है। देखें, मेरी बात सुने, अगर मेरी तरफ से इंटरनेट का इशू होगा तो वो किसी भी स्टूडेंट को आवाज नहीं जाएगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज जो है वो कट कट के जाएगी अगर मेरी तरफ इंटरनेट का कोई इशू होगा तो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। सर हमें तो ठीक आ रही है। नहीं, देख मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर मेरी तरफ से इंटरनेट का इशू होगा या मेरी तरफ से आवाज का इशू होगा तो वो किसी भी स्टूडेंट को फिर नहीं जाएगी आवाज, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को जा रही है, कुछ को नहीं जा रही। इस बात का मतलब ये है कि मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, सही है। तो आप लोग जो है जिनको आवाज नहीं जा रही या नहीं आ रही वो अपना जो हेडफोन वगैरह है वो उतार के विदाउट हेडफोन चेक कर लें, क्या पता उनको आवाज आ जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बेसिकली 215, 251 और 185 जो है ये हमारे पास T.1, T.2 और T.3 है। इन सब का जब हम लोग ग्रेड सबका सम करते हैं तो वो हमारे पास आता है 651, विच इज ये हमारे पास T डबल डॉट है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, ये हमारे पास जो है T डबल डॉट है, ठीक है। अच्छा 651 ये बेसिकली हमारे पास 215, 215 प्लस 251 प्लस 185, इन तीनों को सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 651। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो है करेक्शन फैक्टर, ठीक है। करेक्शन फैक्टर का फार्मूला मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, विच इज T डबल डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। T डबल डॉट हम लोगों ने अभी फाइंड आउट किया है, विच इज 651। n जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, यानी जो डाटा में हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है वो कितनी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें 12 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ 651 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 35316 35316.75, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है करेक्शन फैक्टर का आंसर, ठीक है।
अच्छा, एक बात याद रखें कि जरूरी नहीं है कि पॉइंट के बाद हमेशा आपका आंसर 2 डिजिट में आए। एक में आता है आप एक में लिख दें, 2 में आता है 2 में लिख दें, 2 से ज्यादा में आता है मतलब 3 4 5 जितना भी है तो फिर आप उसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास होगी टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। टोटल सम ऑफ स्क्वायर, उसका फार्मूला हमारे पास जो है वो होता है डबल समीशन xij का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर, ठीक है। इसको अगर हम लोग लिखें, अब देखें एक्स आई जे के स्क्वायर का क्या मतलब है और डबल समीशन का, इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमें ऑब्जर्वेशंस क्वेश्चन में गिवन है उन सब का हम लोग स्क्वायर करें और सबको ऐड कर दें। एक्स आई जे के स्क्वायर का मतलब ये है कि हर ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करें, और डबल समीशन ये जो लिखा हुआ है बेसिकली ये समीशन जे समीशन आई लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि हर ऑब्जर्वेशन को आप ऐड अप करते जाएं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लिख देता हूँ, विच आर 40 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, हम लोग चलते जाएंगे। ये जो बीच में मैंने डॉट्स डाले हैं इसका मतलब ये है कि सारी ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर, और यानी 40 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, चलते जाएंगे और लास्ट पे हमारे सेकंड लास्ट जो है हमारे पास 50 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे करेक्शन फैक्टर, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, करेक्शन फैक्टर। इस सारे को जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आता है 1422.75, सॉरी 0.25, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया, टीएसएस का आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज फाइंड आउट करना होती है वो होती है हम लोगों ने सीएसएस फाइंड आउट करना होता है, यानी कॉलम सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है। कॉलम सम ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, समीशन टी डॉट के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आरजे माइनस करेक्शन फैक्टर। अच्छा, अब टी डॉट ये जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट किए हुए हैं, विच आर 215, 251 और 185। हम लोग करेंगे ये कि टी डॉट जे स्क्वायर यानी समीशन के साथ टी डॉट जे स्क्वायर का मतलब ये है कि 215 का स्क्वायर प्लस 251 का स्क्वायर प्लस 185 का स्क्वायर, और हर जो हम लोग स्क्वायर करेंगे उसको आर जे से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, आर जे जो है बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हर कॉलम में, अगर या हर सैंपल में हमारे पास जो फर्स्ट सैंपल है उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 4, सेकंड सैंपल में हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 4, थर्ड में भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 4। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हर उसमें कॉलम में सेम है, किसी में सेम हो सकती हैं किसी में सेम नहीं होंगी, तो जितनी ऑब्जर्वेशन होंगी उससे हम लोग फिर डिवाइड कर देंगे। मैं यहाँ पे सारी को लिख देता हूँ, 215 का स्क्वायर 251 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 4 से हम लोगों ने इसलिए किया कि पहले सैंपल में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 4 है। मैं वो रीड आउट करके बता देता हूँ, 40, 50, 60 और 65। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कॉलम है उसका हमारे पास टोटल क्या आ रहा है 251 इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4। 4 से क्यों किया क्योंकि सेकंड सैंपल में भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास वो कितनी है 4। उसके बाद हमारे पास जो 185 का स्क्वायर, ये प्लस बीच में मैंने डाला है, 185 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 4 और माइनस अगेन वही करेक्शन फैक्टर। ठीक है। अच्छा, इस सारे को जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इस सारे स्क्वायर करते हैं, डिवाइडेड बाय 4 करते हैं और माइनस करेक्शन फैक्टर करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो बचता है 446। ठीक है, ये हमारे पास किस चीज का स्क्वायर सम आ गया? कॉलम सम ऑफ स्क्वायर। कॉलम उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम लोगों ने फाइंड आउट करना होती है वो होती है एरर सम ऑफ स्क्वायर। एरर सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है? टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस कॉलम सम ऑफ स्क्वायर। इसमें हम लोग जब वैल्यूज पुट अप करते हैं, विच आर 1422.25 माइनस 546, तो ये हमारे पास आंसर आता है इसका 876.25। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? कॉलम सम ऑफ एरर सम ऑफ स्क्वायर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम लोगों ने करनी होती है वो होती है हमारे पास अनोवा टेबल। ठीक है, ये हमारे पास पहला कॉलम आ गया सोर्स ऑफ वेरिएशन का, सेकंड कॉलम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का आ गया हमारे पास, थर्ड कॉलम हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स का आ गया, फोर्थ कॉलम जो है हमारे पास मीन स्क्वायर का आ गया, और लास्ट पे जो है हमारे पास वो एफ रेशियो का आ गया। तो मैं यहाँ पे सोर्स ऑफ वेरिएशन, पहली जो हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन है वो हमारे पास कॉलम की है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगी वो आएगी k-1। ठीक है, k-1। अब हमारे पास k, अच्छा मुझे बताएं कि k जो है वो बेसिकली क्या होता है? हमारे पास k जो है वो कॉलम्स को डिनोट कर रहा होता है कि कॉलम्स कितने हैं। अभी हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, या हमारे पास 3 सैंपल्स हैं, या हमारे पास 3 ट्रीटमेंट्स हैं, 3 ट्रीटमेंट्स हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे? 3 - 1 विच इज इक्वल्स टू 2। अब 2 जो है बेसिकली हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है फॉर कॉलम या फॉर ट्रीटमेंट। उसके बाद हम लोग ये दुआ भट्ट है, इन्होंने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना है आपने? यस सर। सर ये जो आपने टीएसएस में डबल समीशन एक्स स्क्वायर वाई का बताया सर, इसके बारे में दोबारा बता दें, आपने कैसे 40 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर किया? डबल समीशन एक्स आई जे का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर, ये बेसिकली टोटल सम ऑफ स्क्वायर का टीएसएस का फार्मूला है। ठीक है, देखें ये जो 40 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर, ये मैंने खुद से नहीं लिखा, ये जो हमें डाटा गिवन था क्वेश्चन में, हर ऑब्जर्वेशन का हम लोग स्क्वायर करते जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे। मसलन हमें जो डाटा गिवन है क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन में वो है 40, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सैंपल में रीड आउट कर रहा हूँ 40, 50, 60 और 65। सेकंड सैंपल है 70, 65, 66, 50। थर्ड सैंपल है हमारे पास 40, 38, 60 और 42। अब हम लोगों ने जब टोटल सम ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है ना, तो ये जितनी 12 ऑब्जर्वेशंस है ना, इन 12 ऑब्जर्वेशंस का इंडिविजुअली हम लोग हर एक का अलग अलग स्क्वायर करते जाएंगे और सबको ऐड करते जाएंगे। यानी फर्स्ट सैंपल में की अगर मैं बात करता हूँ तो 40 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर, यूं सो ऑन हम लोग सारी ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर करके उनको ऐड करते जाएंगे, सम करते जाएंगे। ठीक है, और लास्ट पे प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस करेक्शन करते हैं। क्लियर है? यस सर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है सम ऑफ स्क्वायर्स होते हैं। कॉलम सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितना आ रहा है? 546। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम है वो होता है मीन स्क्वायर एरर का। अच्छा, ये यहाँ पे मैं ऊपर आप लोगों को लिख के दूं कि ये बेसिकली अनोवा टेबल है। ठीक है, ये जो मैं अभी टेबल बना रहा हूँ ये बेसिकली हमारे पास अनोवा टेबल है। उसके बाद मीन स्क्वायर में एस स्क्वायर सी विच इज इक्वल्स टू कॉलम सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय k-1। इस सारे को जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं ना, यानी 546 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है 273। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? एस स्क्वायर सी का आंसर आ गया।
उसके बाद लास्ट में हमारे पास एफ रेशियो है, वो हम लोग बाद में फाइंड आउट करते हैं। उसकी रीजन ये है कि पहले हम लोगों को वो फाइंड आउट करना होता है, एस स्क्वायर ई फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो वेरिएशन है हमारे पास वो है एरर की, ठीक है। इसके लिए हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है n माइनस के। n हमारे पास क्या है 12, और 12 माइनस के यानी 3 किया तो वो हमारे पास कितना आ गया 9। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इसका सम ऑफ स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 876.25। एस स्क्वायर ई जो हम लोग नेक्स्ट कॉलम में फाइंड आउट करेंगे वो उसका फार्मूला है हमारे पास एरर सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस के। इस सारे को जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आता है 97.36। 97.36, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग वो फाइंड आउट कर लेंगे, एफ रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। और एफ रेशियो का जो हमारे पास फार्मूला है वो किस चीज के इक्वल है, एस स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर ई, ठीक है। इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे यानी 273 डिवाइडेड बाय 97.36, तो ये हमारे पास आंसर आता है 2.80 या 2.8, ठीक है, ये 2.80। अच्छा, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा रेस करूंगा, जो हमारे पास नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप है वो होता है क्रिटिकल रीजन का। जी, जेनोवा टेबल में आपने कॉलम s डॉट s का ये क्या, ये दोबारा बोलें। जेनोवा टेबल में आपने थर्ड कॉलम में s डॉट s ये कैसे पढ़े? ये बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर है, CSS और ESS, यानी कॉलम का जो सम ऑफ स्क्वायर आ रहा है और एरर का जो सम ऑफ स्क्वायर आ रहा है, मैंने वो थर्ड कॉलम में वो जो SS लिखा है ना वो बेसिकली SOS है, यानी सम ऑफ स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अब हम सर MS हो गया, MS स्टैंड्स फॉर मीन स्क्वायर और सर DF डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सर, ठीक है। अच्छा, F अल्फा और K-1 और N-। अच्छा, यहाँ पे फार्मूला आप लोगों को पता है कि F ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अल्फा K-1 और N-K, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अल्फा की वैल्यू हमें 0.05 गिवन है, ठीक है, और K-1 का आंसर हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है, और N-K का हमारे पास आंसर आ रहा है 9। ये बेसिकली मैंने 2,9 लिखा है, ठीक है, ये बस ख्याल रखिएगा जरा, 2,9 लिखा है, F 0.05 ब्रैकेट में 2,9। ये मैं टेबल से अभी आप लोगों को वैल्यू देख के बता देता हूँ कि ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये अभी आप लोगों को बुक नजर आ रही होगी। देखें, अगर हमें अल्फा की वैल्यू 0.05 गिवन होगी तो टेबल जो हम लोग देखेंगे वो F 0.95 का देखेंगे। वो इस तरह से कि 1 माइनस अल्फा करते हैं तो वो हमारे पास कितना आएगा, यानी अगर अल्फा की वैल्यू 0.05 गिवन है तो हम लोग 1 माइनस अल्फा करते हैं तो वो हमारे पास 0.95 आएगा। तो वो हमें ये पर्टिकुलर टेबल गिवन है।
और ये टेबल हमारे पास बुक में गिवन है, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ से भी ये जो जी टेबल जी है ये नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो कॉलम्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना वो ये वाली है, और जो हमारे पास एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो ये वाली, सही है। कॉलम की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या आ रही है 2, और एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या आ रही है 9। जब इन दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं, ये इन दोनों का जब हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं तो वो हमारे पास ये आता है, यानी 9 से इस तरफ आएंगे तो ये, और 2 से इस तरफ नीचे को आएंगे तो ये, यानी f 0.05 विद 2 और 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 4.26। तो ये हम लोग अपने उसमें लिख देंगे। सर अल्फा की वैल्यू 0.05 है तो 0.95 वाला टेबल क्यों यूज किया है, ये समझ नहीं आई। उसकी रीजन ये है कि इसने अल्फा का जो यूज किया ना वो 1 माइनस अल्फा के साथ किया, ठीक है। हम लोग अगर अल्फा की 0.05 क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो उसने जो टेबल बनाए हैं ना वो 1 माइनस अल्फा के साथ बनाए हैं, तो हम लोग 1 माइनस अल्फा करेंगे तो 0.95 आएगा, और इस वजह से हम लोगों ने f.95 वाला टेबल देखा है या टेबल यूज किया, ठीक है। यस सर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास f टेबुलेटेड जो यानी टेबल से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4.26। अब देखें ये वाला हमारे पास जो टेबल सॉरी एफ कंप्यूटेड या एफ रेशियो का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.80, ठीक है। ये कहीं फॉल कर रहा है, ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है। वो कैसे देखें, 2.80 जो है वो 4.26 से लेस है, स्मॉल है, कहीं एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है। अगर ये 4.26 से ग्रेटर होता तो हम लोग कहते हैं कि जी ये रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है, अभी ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है। तो जो हमारे पास छठा स्टेप है यानी लास्ट स्टेप है कंक्लूजन का, उसमें हम लोग सिंपल ये लिख देंगे कि एज द टेबुलेटेड कैलकुलेट f ratio या value of f ratio falls in the acceptance region, so we accept h naught। accept h naught करने का क्या मतलब है कि all three population means are equal। अच्छा, यहाँ अच्छा अच्छा चलें ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हम लोग टेबल से जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ये बिल्कुल उसी तरह से ही करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने टी टेस्ट स्टैटिस्टिक में की। टॉप पे आपको अल्फा की वैल्यूज गिवन होती थी और लेफ्ट साइड पे आप लोगों को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज गिवन होती थी, और जो उनका कॉमन पॉइंट आ रहा होता था हम लोग उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू लिख देते थे। यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कि टॉप पे आपको जो कॉलम की वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो गिवन होंगी, और लेफ्ट साइड पे आप लोगों को एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी। वो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन या मेन कॉमन पॉइंट आ रहा होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेबुलेटेड वैल्यू आ जाएगी, यानी वो वैल्यू जो हम लोगों ने टेबल से फाइंड आउट किया है। वो अभी के केस में अभी के क्वेश्चन में हमारे पास आ रही है 4.26, उसको हम लोगों ने कंपेयर कर लिया, चेक कर लिया जो हम लोगों ने एफ रेशियो फाइंड आउट किया है। अब क्योंकि एफ रेशियो जो है यानी 2.80 वो कहीं एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है, कहाँ पे फॉल कर रहा है हमें इससे गर्ज नहीं है, लेकिन ये है कि वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग छठे स्टेप में कंक्लूजन जब ड्रा करने लगेंगे तो हम लोग वहां पे सिंपल लिख देंगे कि as the value of f ratio falls in the acceptance region so we accept h naught, ठीक है। और accept h naught करने का क्या मतलब है कि all three population means are equal, क्योंकि h naught में हम लोगों ने क्या हाइपोथेसिस बनाया है कि mu1 equals to mu2 equals to mu3। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ तक अगर किसी भी कोई स्टूडेंट को कोई इशू है तो वो मुझसे पूछ सकता है। और एक पार्टिसिपेंट है यहाँ पे आयशा,
ठीक है, आयशा डैश के नाम से, वो आगे उनके डैश लिखा हुआ है। तो मुझे अभी सिया का मैसेज आया कि वो हमारी क्लास में से नहीं है, इसलिए बेहतर यह है कि इनको हम लोग रिमूव करते हैं। अच्छा, आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई इशू है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट एक मिनट। आज के लेक्चर में कोई इशू है आप लोगों को तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। Excuse me, जी जी पूछें। सर टेबल जब भी आएगा तो हम सिर्फ इतने ही कॉलम्स बनाएंगे, एमएस का, एसओएस का। जी जी, या अनोवा तो टेबल में यही कॉलम्स बनते हैं हमेशा। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके अनोवा टेबल में सिर्फ यही वाले क्वेश्चन कॉलम्स बनेंगे। इसके अलावा अगर आप कहें कि कोई और कॉलम बनेगा तो वो नहीं, ठीक है, कोई और कॉलम नहीं बनेगा, सिंपल यही वाले कॉलम। पहला कॉलम आपके पास सोर्स ऑफ वेरिएशन का होगा, ठीक है।